अनामिका नाम के लिए अमीर भूषण की बेटी थी। भूषण के घर पर रहने तक अनामिका महंगी साड़ी में गहने पहने एक महारानी की तरह रहती थी। भूषण के घर से ऑफिस जाते ही अनामिका की सौतेली माँ सुमित्रा उसे नौकरानी बना देती थी। घर के सारे काम अनामिका से ही करवाती थी। छोटी माँ, ये सब काम मेरे बस का नहीं है। घर पे नौकर चाकर है ना, फिर ये सब काम मैं क्यों करूँ? क्या रे मेरी सौतेली बेटी, आज जुबान बहुत चला रही है। हाँ, आप जो तकलीफ दे रही है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ छोटी माँ। घर पे नौकर चाकर है, मुझसे ये सब काम नहीं होगा, कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हारे कमरे में आऊंगी, तुम्हें और परेशान करूंगी। ये कहकर उसके कमरे में जा ही रही थी कि पंडित जी उनके घर आते हैं। सुमित्रा जी, भूषण जी नहीं है क्या? वो तो ऑफिस गए हैं पंडित जी, वहीं जाइए। अब इतनी दूर जाना तो मुश्किल है। वो आएंगे तो उन्हें ये लड़के का फोटो दिखाइएगा, कहकर पंडित जी ने लड़के की फोटो दी। सुमित्रा ने लड़के की फोटो देखकर, ये लड़का कौन है पंडित जी? माँ, ये लड़के का नाम सुदर्शन है। जाने माने बिजनेसमैन लक्ष्मण जी का ये बेटा है। अनामिका को पसंद आए तो शादी करने की बात कही है। ये सुनकर सुमित्रा तो हैरान रह गई। भूषण जी आए तो ये फोटो उन्हें दिखाइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है पंडित जी, उनके आते ही दिखाऊंगी, अभी जाइए। इसके बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। इतना सुंदर लड़का और अमीर मेरी सौतेली बेटी का पति बनकर आए, ये मंजूर नहीं। मेरी बेटी का पति गरीब और सौतेली बेटी का पति अमीर। ना ना, ये अनर्थ मैं नहीं देख सकती। ये रिश्ता मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा सोचकर कार से घर से निकलकर 2 घंटे का सफर तय करके शिवपुर नाम के गांव में शारदा के घर वो पहुंचती है। आओ बहनाओ, बड़ी घर की बेटी, कैसी हो? बेटा रमेश कहाँ है भाभी? काम पे गया सुमित्रा, कुछ जरूरी है क्या? हाँ काम है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है भाभी, मैं उसके काम की जगह पर जाके मिल लेती हूँ और जो काम है बता देती हूँ। भाई साहब आए तो बताइएगा, मैं आप लोगों से मिलने आई थी, कहकर फिर से कार में रमेश की तरफ चल पड़ी। उस समय रमेश और अनामिका फोन पर बातें कर रहे थे। क्यों अनामिका, बार बार तुम मुझे क्यों फोन करती हो? तुम्हारा और मेरा प्यार मुमकिन नहीं, शादी नहीं हो सकती। आज मैं हमारे प्यार के बारे में पिताजी को बताऊंगी। हाँ बता दो, वो राजी होंगे तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है ना? वो माने या ना माने, मैं तुम्ही से शादी करूंगी, मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहूंगी। अरे अनामिका, तुम्हारे घर का बाथरूम जितना बड़ा है उतना पूरा हमारा घर है। हमारे खुद के सोने के लिए हमें जगह नहीं होती है।